भी गौर थोड़ा कर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आइए हम सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं। कल छठी रजब है। हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। सामने मोहतरम साहिब खाना ने 40वां के सिलसिले में महफिल पाक का इनेकाद किया है और हबीबुल्लाह नूरी ने सबको दावत दी। उस मरहुमा के एक नाती था, हबीबुल्लाह नूरी वही ना। एक आलिम होने के बाद इतने उलमा जमा की, इसको याद रखिएगा। ये नजराने से नहीं, हबीबुल्लाह नूरी की मोहब्बत में तशरीफ लाए। इतना चैनल वाला कभी जलसा में नहीं आता है, देख रहे हैं। तो वो उनकी नानी चली गई ना, अब नहीं लौटेगी, अब नहीं आएगी, अब चली गई। अब हम लोग चलने की तैयारी कर। हाँ, वो चली गई ड्यूटी गुजार के, अब हम लोग कब जाएंगे उसकी तैयारी करें। मौत हर हाल में आएगी, मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। मौत हर हाल में आएगी। नागादोरी से निकल के गुजरात चले जाइए, मौत वहां चली जाएगी। जिस दिन मौत होगी खोज के निकाल लेंगे। कहीं छुप जाओ, क्या हजरत, कहीं छुप जाओ, फ्रिज में घुस जाओ, मौत खोज के निकाल लेंगे। मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा। तो जब तक माँ बाप जिंदा है, खिदमत कर लो, मोहब्बत कर लो, सेवा कर लो, राजी कर लो, खुश कर लो। और जब दुनिया छोड़ जाए, उनके नाम पे इसाले सवाब कर लो। जिंदा है तो कुछ खिलाइए पिलाइए। क्या जी, अभी जैसे आप लोग बैठे हैं, सबके तो माँ बाप नहीं इंतकाल किए होंगे, कुछ के जिंदा होंगे। किस्मत तेज है, सितारा चमक रहा है कि आपके घर में माँ बाप हैं। इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है। जिस बेटा का माँ बाप जिंदा हो, वो बहुत खुश नसीब इंसान होता है। उनके लिए दुआ कराने के लिए यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं, घर में माँ बाप से दुआ करा लो, वो दुआ काबिल कबूल होती है। ये महीना गरीब नवाज का है ना। कल छठी रजब है। कल अजमेर की धरती पे दीवानों का हुजूम अभी से उमड़ रहा है। अभी 250 से 300 आदमी पाकिस्तान से कल आया है। कल एक गाड़ी, विशेष गाड़ी लाहौर से अजमेर घुसी है, विशेष ट्रेन, सुरक्षा की कड़ी इंतजाम के बाद। और कल ही नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री देश के, उसने चादर पेश किया है। कुछ लोग सड़कों पे नाचता है, बायकाट बायकाट बायकाट। एगो फिल्म निकला पठान, सब है परेशान, सब उसके पीछे परेशान। जगह जगह कोई पोस्टर फाड़ रहा है, कोई बैनर फाड़ रहा है, पठान का बहिष्कार कर रहा है। कुछ अंधभक्त लोग सोचता है कि इनके बहिष्कार करेंगे तो मुसलमान इसके विरोध में उतरेगा सड़क पर। इतना बेवकूफ मुसलमान थोड़ो है अभी। पठान का बहिष्कार तुम करो, तुम फिल्मी जगत का बहिष्कार आज करते हो, हमारे धर्म में बहुत पहले कर चुका है। हम फिल्म को सपोर्ट करने वाले थोड़ो है, सिनेमा जगत के सपोर्ट वाले नहीं है।
तुम नाचो कूदो, पोस्टर फाड़ो, जो करना है कर दो, हॉल जला दो, हमको क्या है, मुझे क्या है, मुझको चिढ़ाने के लिए करता है। सोचता नाम पठान है, हम करेंगे इनको बहिष्कार तो मुसलमान विरोध करेगा। नहीं, हमारे धर्म में तो सिनेमा बनाना मना है, हमारी शरीयत में तो तस्वीर साजी, फोटोबाजी, नाच गाना सब मना है। तुम सलमान का बहिष्कार करो, मुसलमान थोड़ा कुछ बिगड़ेगा। इसलिए भारत में मुसलमान सलमान के वजह से थोड़ा है, आमिर खान से थोड़ा है, शाहरुख से थोड़ा है, सलमान से नहीं है, फिल्मी जगत से नहीं है। अरे भारत में जो मुसलमान रहता तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज मेरा राजा है। और जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे 30 करोड़ भारत का मुसलमान रहे। कुछ लोग नाचता है मुसलमान को भारत से भगा देंगे, लगता किसी के बाप के मामू घर में बसे, भगा देगा, क्या भगा देगा, ये तुम्हारी राजनीति की रोटी है, सेंक लो। अरे जो ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की धरती पे आए, पृथ्वीराज की हुकूमत थी, जिस ख्वाजा ने ऊंट को बैठाया, उठाने की ताकत तुम्हारे खानदान में ना रही, आज तुम उसी मुसलमान को उठाने की बात करते हो। अरे ख्वाजा के बसाए हुए जब ऊंट ना उठा सके तो 30 करोड़ भारत के मुसलमान कैसे उठेगा। ये वो ख्वाजा गरीब नवाज, आज तो बहुत मुसलमान है। चंद लोग आए थे अजमेर, चंदनधारी, टीकाधारी, तिलकधारी, राजपूत, भगीला, चौहान, राठौर, बड़े बड़े महान, रामदेव प्रसाद सिंह उस दौर में आए थे। 150 राजा राजस्थान में रहता था। उसी राजस्थान, राजाओं के स्थान, राजाओं के रहने का स्थान, उसी का नाम पड़ा राजस्थान। मेरे गरीब नवाज आ गए, कहां से आए पता है? प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको राजा बना के भेजा। आज के राजा थोड़ा के ईवीएम मशीन को हैंग करके चुनाव जीत ले, है ना? आज के चुनाव थोड़े चुनाव आयुक्त को अपने पक्ष में लाके चुनाव जीत ले। रैली से नहीं, सभा से नहीं, झंडा से नहीं, नारा से नहीं, पंपलेट से नहीं। मेरे ख्वाजा का चुनाव किसी दुनियादार ने नहीं किया है, अहमद मुख्तार ने किया है। जो राजा ख्वाजा को जो राजा बनाए वो तमाम नबियों में आला हो, तो मेरा ख्वाजा भी भारत में तमाम वलियों में आला, मेरा ख्वाजा भी भारत में आला है। उनको हटाने के लिए सोचना पड़ेगा। इसलिए लोगों, अगर अल्लाह ने पैसा कौड़ी दिया है तो ख्वाजा के दरबार देख ले जाके, वहां तौबा कर ले। आजकल मुसलमान के पास पैसा होगा, बड़ी बड़ी गाड़ी, KTM, मोटका टेरवाल, कसम खुदा, गाड़ी पैसा हो गया, अजमेर नहीं जाएगा, माँ बाप को उम्रा नहीं कराएगा, गाड़ी खरीदेगा, मार्बल, टाइल्स। अभी एक जगह गए, एक हादसा होगा मेरे साथ, जलसा में गए थे, वो दुमका इलाका, पालोजोरी चित्रा इलाके में कहीं जलसा था 1.5-2 महीना पहले। तो हम इत्मीनान से बैठे, 12-1 बजे रात आया का झारखंड साहब आपको स्टेज में जाना होगा। हम बोले थोड़ा मुंह धो लेते हैं उसके बाद जाएंगे।